Now, inside this session1.html, I'm trying to create another tag that is called the division, right? So here is our division. Let's save it. All right. तो डिवीजन और पैराग्राफ, हम लोग पैराग्राफ ऑलरेडी टैग पढ़ चुके हैं। पैराग्राफ के अंदर में हम लोग कोई भी एक पैराग्राफ क्रिएट करके कंटेंट लिख सकते हैं और उसके अंदर में कोई भी अगर हमको इमेज रखना हो या फिर कोई टेक्स्ट लिखना हो या फिर कोई टेबल क्रिएट करना हो, वो सारी चीजें हम लोग उस पैराग्राफ के अंदर में रख सकते हैं, राइट। सेम उसी तरह से हम लोग एक ब्लॉक क्रिएट करने के लिए डिवीजन का यूज करते हैं, राइट। और उसके लिए टैग होता है div, और ये एक ब्लॉक लेवल टैग है। ब्लॉक लेवल टैग कहने का सेंस क्या है कि आप इसके अंदर अगर एक भी लेटर लिखते हो फिर भी ये कंप्लीट स्क्रीन का साइज जो होगा उतना ये कैप्चर करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन और उसके नीचे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सुपर यूजर, राइट। तो आपको अब ये नहीं सोचना है कि एडमिन हमारा एक वर्ड है और उसके जस्ट बाद हमारा सुपर यूजर प्रिंट करेगा, नहीं। div कहने का मतलब हो गया कि ये एक पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। आप इसके अंदर सिंगल वर्ड लिखो, सिंगल लेटर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जितना हमारा स्क्रीन का साइज होगा ये कंप्लीट एक रो हमारा कवर करेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी आप सेव करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो एडमिन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, तो एक डिवीजन के अंदर में हमने केवल एडमिन लिखा बट ये पूरा लाइन कवर किया, राइट। और उस पूरे लाइन के बाद हम लोगों का सेकेंड डिवीजन प्रिंट किया, राइट। सेम लाइन में प्रिंट नहीं करेगा। और सेम चीज हम लोगों का पैराग्राफ भी करता है, बट पैराग्राफ और डिवीजन में अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो तो आप समझ सकते हो इस तरह से कि डिवीजन जो हम लोग यूज करेंगे वो एक बड़े ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे, और जब पैराग्राफ यूज करेंगे तो समझ जाएंगे कि हम लोगों को एक ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ क्रिएट करना है। इट मीन्स डिवीजन के अंदर हम लोगों को पैराग्राफ क्रिएट करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने बनाया डिवीजन तो इसके अंदर में हम लोग मल्टीपल पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट अनदर डिवीजन एंड इनसाइड दिस डिवीजन यू कैन राइट हियर द डमी टेक्स्ट। और डमी टेक्स्ट लिखना हम लोग बताए थे शॉर्टकट कि जितने वर्ड चाहिए उतना लिख करके और टैब या इंटर की प्रेस कर दो, आपको उतने वर्ड मिल जाएंगे। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे तो हम लोगों को 200 वर्ड्स मिल गए हैं। और इस डिवीजन के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर में हम लोग कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, राइट, 100 वर्ड्स, तो यहाँ पे हम लोग को एक पैराग्राफ मिल गया। अब इसको अगर हम लोग क्लियरली देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग क्रिएट कर लूँ पैराग्राफ को दिखलाने से पहले, दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट वन पैराग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं H2 एंड हियर इज आवर न्यू पैराग्राफ, राइट। तो यहाँ पे देखो न्यू पैराग्राफ मिल गया। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग पेज के ऊपर में। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि एक ऐसा लिंक क्रिएट करें, डिवीजन यहाँ पे है, एडमिन यहाँ पे। सपोज करो कि आप एडमिन के बारे में जो डिटेल लिखना चाहते हो वो सेम पेज के अंदर होगा बट नीचे होगा, यहाँ पे होगा। ये जो न्यू पैराग्राफ हम लोग बना रहे हैं ना, ये पैराग्राफ बना रहे हैं हम लोग एडमिन के लिए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो न्यू पैराग्राफ फॉर एडमिन, राइट, तो यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करें एडमिन के ऊपर तो जस्ट हमारा कर्सर मूव करके इस प्लेस पे आ जाए, राइट। तो हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो यूज करना है हाइपरलिंक को ही, राइट। तो हाइपरलिंक कैसे यूज करेंगे वो आप देख लो। यहाँ पे हमारे पास वर्ड है एडमिन और इस एडमिन को हम चाहते हैं कि एक हाइपरलिंक क्रिएट करें। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आप यूज करोगे एंकर टैग और वहाँ पे हम लोग यूज कर देंगे हाइपरलिंक के पास कि लिंक का नाम क्या देना चाहते हो, राइट। तो अब देखो कि हम लोग जो भी पेज बनाते हैं उस पेज के अंदर में जितने भी टैग होते हैं उस टैग को अगर आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो, राइट, हर टैग को आप अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो उस टैग के साथ एक स्पेशल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो एंड दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड आईडी, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के पास हमको आना है
इस पैराग्राफ का एक यूनिक आईडी क्रिएट कर लेते हैं और उसके साथ हम लोग लिख लेते हैं आईडी, और आईडी कुछ भी दे सकते हो, राइट। तो हम लोग लिख लेते हैं सपोज एडीएम। यहाँ पे मैंने इसका आईडी दे दिया एडीएम। तो ये जो हमारा न्यू पैराग्राफ एडमिन है, ये इसका एक यूनिक आईडी हो गया एंड दैट आईडी इज एडीएम। अब यहाँ पे जब हम लोग यूज करेंगे हाइपरलिंक, जब सेम पेज के अंदर में रखना है, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज किया है एक स्पेशल आईडी, और आईडी का नाम रखा है एडीएम। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एडीएम। अब यहाँ पे डायरेक्ट एडीएम लिखने से आपको काम नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि जैसे ही आप एडीएम लिखोगे ये समझेगा कोई फाइल नेम देने वाले हो, राइट। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको आईडी समझे, तो आईडी समझने के लिए यहाँ पे आप एक स्पेशल सिंबल यूज करोगे, हैश, राइट। जैसे ही आपने हैश जोड़ा वो समझ जाएगा कि ये हमारा एक आईडी है, राइट। और अब देखो कि हमारा ये हाईलाइटेड हो गया एडीएम, और जैसे ही इस एडीएम के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एडमिन जो होगा वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ओह राइट। तो देखो ये जो हाइपरलिंक है ना, वो वेब डेवलपमेंट के फेज में आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हर पेज में आपको लिंक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, या फिर आप अगर बटन बनाना चाहते हो तो बटन बनाने के लिए भी हम लोग हाइपरलिंक का यूज कर लेते हैं, राइट। क्योंकि जब कभी भी हम लोगों को किसी और का रेफरेंस के साथ इसका लिंकिंग इस्टेब्लिश करना होता है तो हम लोग जनरली यूज करते हैं एंकर टैग को, राइट।